एफर्ट। तो अपना आज का सब्जेक्ट है परफेक्ट एफर्ट, यानी सम्यक व्यायाम। तो ध्यान साधना के लिए सम्यक व्यायाम की जरूरत होती है। धम्म जीवन कैसा है आपको मालूम है? धम्म जीवन बहुत ही गतिशील है और कृतिशील है। ये जो जो व्यक्ति बहुत ही कृतिशील है, गतिशील है, ऐसे व्यक्ति ही धम्म जीवन जी सकते हैं। जो मानसिक दृष्टिया पंगु है, आलस्य आलस्य है, वो व्यक्ति धम्म जीवन जी नहीं सकते। तो धम्म जीवन के लिए प्रयास की जरूरत है, सम्यक एफर्ट, यानी परफेक्ट एफर्ट की जरूरत होती है। वही व्यक्ति धम्म जीवन जी सकता है। तो धम्म जीवन जीने के लिए धम्म के बारे में, बुद्ध धम्म और संघ के बारे में असीम श्रद्धा चाहिए, और मन में ऐसा श्रद्धा भाव चाहिए कि जो बुद्ध ने हासिल किया वह मैं भी हासिल कर सकता हूं। तो अपन ऐसा मन में भाव रहना चाहिए कि इसी समय से संबोधि प्राप्ति तक बड़ी श्रद्धा से काया, वाणी और मन से मैं बुद्ध शाक्यमुनि को शरण जाता हूं। ऐसा श्रद्धा भाव अपने चित्त में चाहिए। और उसके साथ साथ इस दुनिया के सभी पुरुष लोग, इस दुनिया में रहने वाले सभी महिलाएं, वो सब मेरे साथ ध्यान साधना कर रहे हैं, ऐसा भाव ध्यान साधना करते वक्त अपने चित्त में रखना है। तो ये ध्यान साधना के लिए अपने खुद के बारे में, यानी कैसा रहना, ऑनेस्ट रहना, खुद के प्रति प्रामाणिक रहना है। बी ऑनेस्ट वन सेल्फ, खुद के प्रति प्रामाणिक रहना है। वही व्यक्ति ध्यान साधना के गहराई तक जा सकता है। और प्रयास करते रहना है, यानी एक बार, 20 बार, 100 बार भी यदि यदि पराभूत हो गए गहराई में जाने के लिए, तो भी कंटिन्यूअसली, सातत्य से, निरंतरता से ध्यान साधना करते रहना है। वन डे यू विल गॉट विक्ट्री, एक दिन आप विजय पा सकते हो, जरूर विजय पा सकते हो। तो कीप कंटिन्यू योर एफर्ट, तो अपने जो प्रयास है वो निरंतर रखना है। धम्मपद में कहा है, ओ झाइनो साततिका निच दढ़ परक का पुसंती दीरा निबान योग क्षमा अनुतरो। जो निरंतर ध्यान साधना करते हैं वह मानव बहुत ही पराक्रमी होते हैं, और वही मानव बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने को ध्यान साधना निरंतरता से करते रहना है। उसी वक्त अपन इस बारे में भी, ये जो धम्मपद है, असुबान पशी विरहंत इंद्रियेषु सुषवंत भोजनमि मृतायु सद अर्धवीर्य तवे नपसंती मारो वातो शेल पब्बत। यानी जो काम वासना विरहित रहता है और जो इंद्रिय पर ताबा रखता है और जो भोजन की मात्रा जानता है, ऐसे व्यक्ति को मार पराभूत कभी नहीं कर सकता है। जैसा किसी तूफान से हिमालय को हिला नहीं सकता वो तूफान हिमालय को, वैसा ही उस व्यक्ति को मार पराभूत नहीं कर सकता है। और इसीलिए ध्यान साधना निरंतर करते रहना है। और दूसरी बात ख्याल में रखना है, उठानवती सतीमतो शुचि कमस निसम कारिनो सैतस धम्म जीवनो अपमतस येशो भी वर्ती।
यानी नींद से जागते वक्त, उठते वक्त भी बहुत ही जागरूक रहना है और विवेक से हर कर्म करते रहना है। और जिसका धम्म जीवन संयमी है, ऐसे अप्रमादी व्यक्ति के सतत जागरूक रहने की वजह से उस व्यक्ति के यश में वृद्धि होती है। हमेशा उसको यश प्राप्त होता है और उस यश में वृद्धि होती है। इसीलिए ये बातें यानी ध्यान साधना के लिए अपन ख्याल में रखना है। तो ये जो 4 प्रकार के प्रयास है, उसका पहला प्रयास है अनस्किल्ड मेंटल, प्रिवेंटिंग द अनराइजिंग अनस्किल्ड मेंटल स्टेट्स, यानी अनुदित अकुशल मनोवस्था का उदय होना का टालना है। ये पहला प्रयास है। तो इसीलिए ये जो पहला प्रयास है, यानी अपने चित्त में अनस्किलफुल यानी अकुशल भावना निर्माण होने का टालना, वो निर्माण नहीं होने देना। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि बहुत ही ये जो अकुशल भावनाएं अपने चित्त में कब आती है, जब अपन अजागरूक रहे, तो अस्मृतिमान रहे, तो स्मृतिवान यदि नहीं तो अपने चित्त में वो अकुशल भावनाएं आती है। तो ये जो अकुशल भावनाएं अपने चित्त में कब आती है, जब ये 6 इंद्रिय से आती है, 5 इंद्रिय और छठा मन, ये 6 इंद्रिय से ये सब अकुशल बातें अपने चित्त में आती है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने चित्त पर, ये इंद्रिय पर यानी स्मृति का पहरा रखना है। ये पहला प्रयास है। जैसा कि घर के बाहर जो गेट रहता है और उस गेट पे अपन एक पहरेकरी रखते हैं, रक्षक रखते हैं, वैसा ही अपने ये 6 इंद्रिय पर स्मृति का पहरा रखना है। तो अकुशल जो भावनाएं हैं, मानसिक अवस्था है, अपने चित्त के अंदर आ नहीं सकती। ये पहला प्रयास है, करना है आप। और दूसरा प्रयास है इरेडिकेटिंग अनराइजन अनस्किल्ड मेंटल स्टेट्स, जो उदित अकुशल मानसिक अवस्था का उच्छेद करना। यानी पहले से ही अपनी चित्त में जो अकुशल भावना है, तो उसका उच्छेद करना है। ये दूसरा प्रयास अपने को करना है। तो उसमें का पहला है काम छंद, दूसरा है व्यापार, और तीसरा है उदच कुकुच यानी अस्वस्थता और अशांतता, चिंता। चौथा है थिन मिद्ध अलस्य, और पांचवा है विचिकित्सा, कुशंका। तो ये जो 5 न्यूरॉन है, यदि आपने चित्त में पहले से ही है, तो इसका उच्छेद करना है अपने को। तो किस प्रकार उच्छेद करना है, जैसा कामछंद किसे कहते हैं, अन्न वस्त्र निवारा, यानी अन्न के बारे में, अन्न की मात्रा कितना खाना चाहिए, तो खाते वक्त बहुत ही जागरूक रहना चाहिए, स्मृति पूर्वक रहना चाहिए। और वस्त्र कितने चाहिए, उसके बारे में अपन जागरूक रहना चाहिए। यानी सीमित रखना है वस्त्र, तो कोई हरकत नहीं है, तो अपन कामचंद के ऊपर विजय पा सकते हैं। लेकिन वस्त्र यानी अपने जो ड्रेसेस है, वो यदि असीमित रहे, तो लेकिन काम छंद अपने ऊपर हावी हो जाता है। और निवास निवास रहने के लिए कितने रूम चाहिए, वो भी सीमित चाहिए। नहीं तो एक मंजिला बिल्डिंग है, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, चौथा मंजिला बढ़ाते रहे, तो ये काम चंद बढ़ते रहेगा और अपन ध्यान साधना नहीं कर सकेंगे। इसलिए सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, ये हमेशा अपन पालन करना चाहिए धम्म जीवन जीने के लिए। तो अपन इस काम छंद के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा जो व्यापाद है, द्वेष है,
अपने चित्त में यदि द्वेष आता है तो अपन मैत्री भावना करना चाहिए, मैत्री भावना का विकास करना चाहिए। तो अपना चित्त पूरा यानी मैत्री से भरना चाहिए, मैत्री के ध्यान साधना से भरना चाहिए। समूचे विश्व में रहने वाले सभी मानव, सभी सजीव, उसके बारे में मैत्री भावना करना है, तो ये व्यापाद द्वेष चला जाता है। और तीसरी जो बात है, उदच कुकुच यानी अस्वस्थपना और चिंता, ये बिल्कुल यानी अपने चित्त में न रहने के लिए अनापान सती ध्यान साधना करना चाहिए हमेशा। तो अस्वस्थ चित्त अपना शांत हो जाता है और इसीलिए उसकी तरफ अपन ध्यान देना चाहिए, अनापान सती की तरफ। तो ये अस्वस्थता और चिंता चले जाती है, क्योंकि इस आधुनिक जगत में सभी मानव बहुत ही अस्वस्थ और चिंतित है। और ये चिंता उस व्यक्ति को कहां लेके जाती है? चित्ता तक लेके जाती है, शमशान तक लेके जाती है। इसलिए चिंता कभी नहीं करना चाहिए। चिंता और अस्वस्थ अपना चित्त रहा तो अपना आयु भी कम हो जाता है और जीवन अच्छी तरह से अपन जी नहीं सकते हैं। क्योंकि क्या है, आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परम धन, विश्वास परमायाति, निब्बान परम सुख। तो अपनी चित्त में संतुष्टि और समाधान रहना चाहिए। तो उसी मार्ग से ही अपन निब्बान प्राप्त कर सकते हैं, या तो नहीं कर सकते हैं, या तो फिर शमशान में चित्ता पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए चिंता और अस्वस्थता ये छोड़ देना चाहिए। और चौथा जो है खीन मिद्द यानी अलस्य, अलस्य जो मन में रहता है तो कोई भी काम अपन कर्म नहीं कर सकते, अवरुद्ध अवस्था मन की हो जाती है और अलस्य में अपन अपना जीवन चला जाता है। और इसीलिए अलस्य अपने से दूर रखने के लिए यानी अपने को मरणानुस्मृति ध्यान साधना करना पड़ेगी, 6 धातु का ध्यान साधना करना पड़ेगा। तो अपने को समझेगा कि यानी अपना जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, कब मृत्यु आएगा इसका कोई कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अच्छे जीवन जीने के लिए, स्मृति पूर्वक जीवन जीने के लिए ये अपने को मरणानुस्मृति यानी 6 धातु का ध्यान किए तो ये आलस्य अपन परावर्त हो जाते, दूर चले जाते हैं। और पांचवा जो है विचिकित्सा, यानी ये विचिकित्सा यदि चित्त में रहे, कुशंका रहे, क्या कौन सी कुशंका? यानी ध्यान साधना करने से क्या बुद्धत्व प्राप्त होता है? क्या आप कोई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी बन सकते हैं? और अभी के जमाने में कभी लॉर्ड बुद्धा बन सकते हैं कोई? ऐसी जो कुशंका चित्त में रहती है तो उस वक्त अपन ख्याल में लेना चाहिए, इस जगत में जो भी महान मानव हो गए, जैसे भगवान बुद्ध है, उनका चारित्र्य की तरफ अपन ख्याल देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जीवन की तरफ ख्याल देना चाहिए, उसकी जीवनी पढ़ना चाहिए, जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, और वो कैसे जिंदगी में महान मानव बन गए इसके बारे में आत्मविश्वास अपने चित्त में चाहिए। तो ये कुशंका अपने चित्त से दूर चले जाती है और आत्मविश्वास निर्माण हो सकता है अपने चित्त में, और बहुत ही अच्छी तरह से अपन ध्यान साधना करते हैं और ध्यान साधना के गहराई तक अपन जा सकते हैं। तो ये जो 5 न्यूरन है ये अपन ख्याल में रखना है। काम छंद यदि अपने चित्त में है तो कायागता सती करना है। अपन हर हफ्ते में कायागता सती करते हैं, वो कायागता सती ये किए तो ये काम छंद कम हो जाता है। और जो यानी द्वेष है, समझो व्यापाद है, वो कम करने के लिए अपने को मैत्री भावना करना है। और अस्वस्थता और चिंता ये दूर करने के लिए आनापान सती करना है। और जो आलस्य है वो कम करने के लिए अपने को यानी 6 धातु का ध्यान करना है या मरणानुस्मृति करना है। और जो कुशंका अपने चित्त में है उसके लिए अपने को ये जो महान जो मानव है उनके चरित्र की तरफ ख्याल देना है और निर्णय लेना है। आत्मविश्वास मन में निर्माण हो जाता है और अपन अच्छी तरह से ध्यान साधना कर सकते हैं। तो ये जो न्यूरन है इसका हमेशा अपन चिंतन करना चाहिए। जैसा ये न्यूरन के बारे में इसका विपाक क्या होगा यदि अपने चित्त में है, काम छंद यदि अपने चित्त में है तो इसका विपाक क्या होगा? बहुत ही दुख अपने जीवन में निर्माण हो जाएगा, ये सोचना चाहिए आप।
और व्यापाद यानी द्वेष अपने चित्त में है, तो इतना द्वेष क्रोध इतना बढ़ गया तो अपन किसी का खून भी कर सकते हैं। ये बाजू का अपन सोचना चाहिए, उसका विरुद्ध बाजू में सोचना चाहिए, उसका विपाक क्या होता है। और ये चिंता और अस्वस्थता रही तो वो भी बहुत ही यानी चिता की तरफ अपन बढ़ सकते हैं। ऐसा विरुद्ध भाव अपन मन में करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। ये पहला उपाय है उसके बारे में। और दूसरा जो उसका उपाय है वो है उसके विरुद्ध भाव, जैसा लोभ है तो अपन दान भावना करना चाहिए, दान देना चाहिए। वो दान देने से अपना क्या होता है, लोभ कम हो जाता है। और जैसा द्वेष है तो अपन मैत्री भावना करना चाहिए। चिंता और अस्वस्थता है तो अपन शांति और समाधान का आचरण करना है। और अलस्य है तो अपने को यानी ध्यान साधना से स्मृति का विकास करना है। तो ये इसके वजह से इसके बारे में यदि सोचे तो ये कम हो जाते हैं ये न्यूरन अपने। और यदि ये कुशल भाव अपने चित्त में आते रहते हैं तो यदि अपने चित्त में आए तो उसकी तरफ ख्याल नहीं देना, आए तो चले जाएंगे, उसके साथ मैत्री नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये 5 न्यूरॉन उसके बारे में मैत्री यदि किए तो अपने हृदय में बैठते रहते, हमेशा के लिए बैठ जाते हैं और हमेशा अपने के अच्छी तरह से जीवन जी नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, यदि आ गए तो वो चले जाते हैं। जैसे गगन में बादल आते हैं, काले बादल आते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं। तो इसीलिए उसकी तरफ ख्याल नहीं देना। अकुशल भाव यदि आए तो भी उसकी तरफ ख्याल नहीं देना, वो चले जाते हैं। और चौथा जो उपाय उसके बारे में कहा है भगवान बुद्ध ने, ये अकुशल भाव यदि अपने चित्त में आते हैं तो पूरी शक्ति इकट्ठा करके उसका दमन करना चाहिए, पूरी शक्ति इकट्ठा। और यदि ऐसा यदि अपन दमन किए ना, अपना हेतु कैसा रहता है, शुद्ध रहता है। अपना चित्त शुद्ध करना है, काया वाचा मन की शुद्धता करना है। और ये हेतु रहने से अपन यदि उसका दमन किए तो वो अपने जीवन से अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो बहुत ही शक्ति लगा के, शक्ति इकट्ठा करके ये जो 5 न्यूरॉन को लगाना, ये 5 न्यूरॉन अपने जीवन से अपने चित्त से चले जाते हैं। और ये 4 उपाय अपन किए, और 4 उपाय करने से भी कोई लाभ नहीं मिला अपने को, तो आखिर में एक ही उपाय है कि अपन भगवान बुद्ध को शरण जाना है, बुद्ध धम्म और संघ को शरण जाना है। तो ये 5 ही न्यूरॉन अपने जीवन से अपने चित्त से अलग हो जाते हैं और अपन ध्यान साधना के गहराई से जा सकते हैं। अभी तीसरा प्रयास की तरफ अपन देखेंगे। तीसरा प्रयास है डेवलपिंग अनराइजिंग मेंटल स्टेट्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अनुदित कुशल मनोवस्था का विकास करना। तो ये जो कुशल मनोअवस्था अपने चित्त में अपन कब निर्माण कर सकते हैं, अपने चित्त का विकास करने का एक ही जरिया है, एक ही मार्ग है, वो है ध्यान साधना। इस जगत में भगवान बुद्ध ऐसे पहले मानव हैं कि जिन्होंने अपने चित्त का विकास करने का इस जगत को मार्ग बताया है। ये ऐसे मानसिक यानी शास्त्रज्ञ हैं, साइंटिस्ट ऑफ माइंड, मन के शास्त्रज्ञ हैं। उन्होंने मन का संशोधन किया है। जो बातें अपन अपने आंखों से देखते हैं उसके ऊपर तो कोई भी संशोधन कर सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो बात दिखती नहीं है, जो अदृश्य है, उसका संशोधन करके, चित्त का संशोधन करके चित्त का परमोच्च विकास किया है, लोकोत्तर विकास किया है। और इस जगत में सबसे महान मानव बन गए हैं। ना भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रयास करके इस जगत में सबसे महान मानव कैसे बन गए हैं, ध्यान साधना से। तो अब तक अपना क्या हो गया, यानी जैविक जो उत्क्रांति है वहां तक, यानी अपने को जीवन प्राप्त हो गया। जैसा अमीबाग से यहाँ तक अपन आ गए, जीवन अपने को प्राप्त हो गया, अपना बायोलॉजिकल विकास होते गया। लेकिन अपने चित्त का विकास लेकिन ध्यान साधना के बगैर हो नहीं सकता है।
और ध्यान साधना करके अपन इस जीवन में, इस जगत में सबसे महान मानव बन सकते हैं। यदि एखादा इंसान ऐसा समझने लगा कि उसको भी दो आंख है, दो हाथ है, दो पांव है, वो भी मेरे जैसा है, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। जो ध्यान साधना करता है वो व्यक्ति सबसे अलग होता है, सबसे महान हो सकता है और सबसे शक्तिमान होता है। ये बात अपन ख्याल में रखना है, क्योंकि वो भगवान बुद्ध का शिष्य होता है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अनुयायी होता है। तो इसीलिए इस जगत को ये देन दी है, गिफ्ट दी है भगवान बुद्ध ने, यानी अपने चित्त का विकास ध्यान साधना से कर सकते हैं। ये मेडिसिन डॉक्टर यानी लॉर्ड बुद्धा ने अपने को दी है, तो उसका इस्तेमाल करके अपन अपने चित्त का विकास कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ये सब बातें बताने के लिए कोई रूपक का इस्तेमाल किया है, उसको शिमिली कहते हैं अपन। और वो जो रूपक के माध्यम से, काव्यमय बातों से भगवान बुद्ध ने अपने को समझने के लिए ये बातें बताई है। जो जैसा कि पहला रूप ध्यान, रूप ध्यान, 4 रूप ध्यान है, ये अपन ख्याल में रखना है। और पहला रूप ध्यान में, पहले रूप ध्यान के वक्त अपन क्या कर सकते हैं कि जैसा भगवान बुद्ध ने उसका मिसाल दी है कि एक व्यक्ति स्नान गृह में जाता है, एक थाली में क्या करता है, साबुन चूर्ण लेके जाता है, और वो साबुन चूर्ण में थोड़ा सा पानी डालता है। और पानी डालने से वो, मैं पानी पीता, सॉरी, वो साबुन चूर्ण में थोड़ा सा पानी डालने से वो साबुन चूर्ण और पानी एक रूप होता है। एक भी पानी का बूंद निराला नहीं रहता है, अलग नहीं रहता है। वो साबुन चूर्ण पूरा का पूरा उस पानी में भिगोया जाता है, भीग जाता है। और वैसा ही जो व्यक्ति ध्यान साधना करता है, बहुत ही गहराई से ध्यान साधना करने का सम्यक संकल्प करता है, तो उस व्यक्ति के चित्त में प्रीति की अवस्था निर्माण होती है, उत्कट आनंद निर्माण होता है, अत्यानंद निर्माण होता है, और स्मृति निरंतर उसके चित्त में निर्माण होती है। तो ये है रूप ध्यान साधना की पहली अवस्था। तो रूप ध्यान का दूसरी अवस्था के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक आदि झील होती है, और उस झील को ना तो पूरब से, ना तो पश्चिम से, ना तो दक्षिण से, ना तो उत्तर से, या तो बादल से, कहां से भी उसको पानी का प्राप्ति नहीं होती। तो उस झील में जो पानी आता है ना, वो तल से जो झरने रहते हैं उस झील को, वहां से पानी आता है और ऊपर आता है वो पानी, और उस पानी से वो झील पूरी लबालब भर जाती है। तो वैसा ही जब अपन ध्यान साधना करते हैं, तो अपने हृदय में, अपने चित्त में ऐसी प्रेरणा निर्माण होती है, इंस्पिरेशन, और वो निरंतर इंस्पिरेशन रहती है, प्रेरणा रहती है। और इसीलिए तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, आदरणीय भंते उर्गेन संघर्षी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति ध्यान साधना करता है वही व्यक्ति धम्म क्रांति कर सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में, उसके चित्त में एक प्रेरणा निर्माण होती है, धार्मिक प्रेरणा निर्माण होती है, और वो निरंतर धम्म क्रांति की ओर बढ़ता है। इसीलिए ये जो प्रेरणा है, जो जो भी ये रूप ध्यान की ध्यान साधना, दूसरी ध्यान साधना करता है, तो उस व्यक्ति को उसके चित्त में निरंतर प्रेरणा निर्माण होती, इंस्पिरेशन मिलती है उसको ध्यान साधना करने के लिए, और स्मृति उसकी लोकोत्तर की ओर बढ़ती है,
उत्कट आनंद उसके चित्त में निर्माण होता है, परमानंद निर्माण होता है, सुख की अवस्था निर्माण होती है। और जो तीसरी ध्यान की अवस्था, रूप ध्यान की अवस्था, भगवान बुद्ध ने बताई है कि जो एखादे झील में समझो या तो तालाब में जो कमल रहता है, कमल पुष्प रहता है, और वो कमल पुष्प कैसा रहता है उस पानी में, यानी अंदर से भी पूरा पानी रहता है और उस कमल पुष्प पुष्प के ऊपर भी पानी रहता है, यानी सब तरफ से, चारों तरफ से वो पानी में डूबा रहता है, और उस पानी से उसका पोषण होता है, भरण होता है। वैसा ही जो भिक्षु हो, जो ब्रह्मचारी हो, जो भी हो, ध्यान साधना करते हैं तो वो, उसको स्मृति उसकी महानतम बढ़ जाती है, और उस स्मृति से उसका पोषण उसको मिलता है। और कितना समय ध्यान साधना किए उसको समय का भान नहीं रहता है, वो अत्यानंद अवस्था उसके चित्त में निर्माण होती है, लोकोत्तर अवस्था उसके चित्त में निर्माण होती है, और स्मृति उसकी निरंतर बढ़ते रहती है। ये तीसरी ध्यान साधना की अवस्था है। और चौथी ध्यान साधना, रूप ध्यान साधना की अवस्था है कि जैसा ग्रीष्म ऋतु है, समर सीजन, और एखादा व्यक्ति क्या करता है, उस तालाब में जाके ग्रीष्म ऋतु में स्नान करता है तालाब में, और तालाब से जब बाहर आता है तब एखादा उपरना या सफेद कपड़ा अपने शरीर को चारों ओर लपेटता है, चारों ओर पूरे शरीर को ढक लेता है सफेद उपरना से, सफेद दस्ती से समझो, उपरना कहो, सफेद कपड़ा कहो, और उसके अंदर वो हवा बंद होता है वो व्यक्ति। तो ये रूप ध्यान साधना की चौथी अवस्था में व्यक्ति स्मृति से, चहो बाजू से स्मृति उसकी रहती है, और वो उस व्यक्ति की स्मृति इस जगत से रक्षण करती है। इस जगत के जो भी न्यूरन है उसके पास नहीं आते हैं, क्योंकि वो स्मृति चौहो बाजू से उस व्यक्ति का रक्षण करती है, और निरंतर लोकोत्तर अवस्था में रहता है 24 आवर्स में। तो ऐसी है रूप ध्यान साधना की चौथी अवस्था, मानसिक अवस्था उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो अरूप ध्यान साधना के भी चार अवस्था है, मेंटल स्टेट्स है। तो उसमें की पहली है स्पेयर ऑफ स्पेस, यानी अनंत आकाश स्थिति। ये अरूप ध्यान साधना, जहां पर रूप का अस्तित्व रहता नहीं है, ऐसी गहराई की ध्यान साधने की अवस्था, उसको अरूप ध्यान साधना कहते हैं। ये सब अनुभूति की बातें हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसके लिए एकांत का समय निकालकर किसी शिविर केंद्र में जाकर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना निरंतर यदि ध्यान साधना किए तो ये अरूप ध्यान साधना का अपन अनुभूति ले सकते हैं। अपना चित्त ऐसा बनता है कि जैसा आकाश, गगन के जैसे, गगन की सीमाएं कैसी रहती है, असीमित रहती है, असीमित रहती है, वैसा अपना चित्त असीमित बनता है, और शरीर का एहसास नहीं होता है अपने को। शरीर बिल्कुल नहीं के समान, और पूरा अपन उस स्मृति की मेंटल स्टेट में, पूरे इस गगन में विहार करते हैं, निरंतर विहार करते। और कितना समय उस अवस्था में रहता है अपन, इतना आनंद रहता है, इतना आनंद, परमानंद कहते हैं। और उस अवस्था का यदि अपने को अनुभूति क्षण काल भी मिल गई ना, तो पूरा पूरा समय अगेन एंड अगेन अपन ट्राई करते हैं
कि उस अवस्था का, उस अनुभूति का मुझे अनुभूति आना चाहिए, उस पल की अनुभूति आना चाहिए, अनंत आकाश स्थिति की अनुभूति मुझे प्राप्त होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति वो प्रयास करता है। तो ये है अरूप ध्यान साधना की पहली ध्यान साधना। और अरूप ध्यान साधना की दूसरी अवस्था है, मेंटल स्टेट है कि अनंत जागृति की स्थिति। तो ये अनंत जागृति अपने को प्राप्त होती है। उस अपने जागृति को कोई सीमा नहीं रहती है, गगन भी सीमा नहीं रहता है उसके लिए। असीमित ऐसी कॉन्शियसनेस, जागृति की अवस्था अपने को प्राप्त होती है, और ये जागृति अनंत है, इसकी अनुभूति आती है, तो उसको अनंत जागृति की अवस्था कहते हैं। दूसरी अरूप ध्यान साधना। और तीसरी अरूप ध्यान साधना अवस्था है शून्यता भाव की स्थिति। और इस स्थिति में अपनी मानसिक स्थिति ऐसी बनती है कि जैसी अपने चारों ओर चीजें उपस्थित है, लेकिन उस सभी चीजें की समानता अपने ख्याल में आती। सही बोले तो वो यानी उसकी जो विरुद्ध की जो भावना की जो होती है, उसका निर्मूलन होता है, और सभी चीजों के बारे में समान भाव अपने चित्त में निर्माण होता है। क्योंकि क्या है, अपन ध्यान साधना के, अरूप ध्यान साधना के तीसरे अवस्था में, यानी सखोलता की ओर, गहराई की ओर अपन गए होते हैं। और इसीलिए उसकी जो ये जो समान ऐसी भावना उस चीजों के बारे में अपने चित्त में निर्माण होती है, और उसकी अपन अनुभूति लेते हैं। ये तीसरी अरूप ध्यान अवस्था। और चौथी अरूप ध्यान अवस्था है न स्वज्ञ न स्वज्ञ की स्थिति। यानी जैसा इस अवस्था में, यानी कोई चीजों की स्वज्ञा होना, उसकी स्वज्ञा भी नहीं होती है और अस्वज्ञा भी नहीं होती है। हमारे इर्द गिर्द चारों ओर जो चीजें उपस्थित है, लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म रहते हैं, सूक्ष्मतम रहते हैं, और उसकी अपन अनुभूति लेते हैं, और कर्ता और कर्म एक रूप हो जाते। ध्यान साधना करते वक्त अपना शरीर, अपना चित्त एक रूप हो जाता है। और यही बात है भगवान बुद्ध के बारे में। रूप ध्यान साधना में और अरूप ध्यान साधना के अवस्था में भगवान बुद्ध निरंतर रहते थे, 24 आवर रहते थे। तो इस जगत के सभी सजीव उनकी रक्षा करते थे, किसी भी बात को उनकी चिंता नहीं रहती, ना खाने की, ना उनकी रक्षा की, ना किसी बात की। तो ऐसी महानतम लोकोत्तर अवस्था इस रूप ध्यान साधना से और अरूप ध्यान साधना से हर व्यक्ति को प्राप्त होती है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। सिर्फ जरूरत है प्रयास करने की। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ट्राई टू गिव टोटल टाइम फॉर पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इमोशन एंड मेडिटेशन। यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली। अपना पूरा समय ध्यान साधना के तरफ यदि लगान लगाई, तो अपने को वही अवस्था, लोकोत्तर अवस्था की अनुभूति अपने को प्राप्त होती है। क्या कहते हैं, इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं, मन में यदि लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। मैं तो हमेशा मेरे धम्म मित्रों को कहता हूं
यानी जो एक कहावत है, जो कर्म करे तो नर का नारायण होए, तो मैं उनको बोलता हूं जो कर्म करो तो ये नर और नारी जो भी हो वो लॉर्ड बुद्धा बन सकते हैं। तो देयर इज नीड ऑफ एफर्ट, परफेक्ट एफर्ट, सम्यक प्रयत्न की अपने को जरूरत है, जो लोकोत्तर ऐसी चित्त की अवस्था अपने को प्राप्त हो सकती है हर एक व्यक्ति को। तो चौथा प्रयास है, जो भी अपन प्राप्ति की है, मेंटेनिंग अराइजन स्किलफुल मेंटल स्टेट्स, यानी उदित कुशल मानसिक अवस्था का रक्षण करना। जो भी अपनी चित्त का विकास किया है ध्यान साधना से, तो उस चित्त का जो विकास किया है उसका रक्षण करना है। क्योंकि अलस्य अपने चित्त में बहुत ही हावी रहता है, बहुत ही शक्तिमान रहता है, और अपन जितना भी प्रयास किए ना, शुरुआत किए, उसको अपने को नीचे ला सकता है वो अलस्य की भावना। यानी पीछे आना ये सहज है, और उसके लिए अपनी मानसिक अवस्था कुशल मानसिक अवस्था होना चाहिए, तो अपन पीछे नहीं आ सकते। और इस कुशल मानसिक अवस्था से ऐसी अवस्था अपने को प्राप्त हो जाएगी कि जिसे अपन श्रोतापन अवस्था कहते हैं, जो पीछे कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते पीछे। तो तब तक अपने को श्रोतापन अवस्था प्राप्त करने तक यानी अटल रहना है, निरंतर प्रयास करना है, और उस अवस्था तक पहुंचना है। बनते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं कि यही जीवन में संघ के सदस्य ने श्रोतापन अवस्था प्राप्त करना है, और उस श्रोतापन अवस्था प्राप्त हो सकती है, ऐसा उनका आत्मविश्वास था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।